देखिए, जब सत्ता या पावर की बात आती है ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके तार हमारी सबसे बेसिक मानवीय प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं। जो लोग इन प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं वो किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो आज हम सत्ता के एक ऐसे नियम पर बात करेंगे जो सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन असल में ये एक मास्टर स्ट्रोक है। दूसरों से अपना काम करवाएं, लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। अब पहली बार सुनने में यह विचार थोड़ा अटपटा या गलत लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो यह सर्वाइवल और सफलता का एक बहुत ही बेसिक नियम है। दुनिया के टॉप राजनेताओं से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों तक हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए जाने अनजाने में इसी नियम का इस्तेमाल करता है। ये चालाकी नहीं है, ये बस स्मार्ट तरीके से काम करना है। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। नियम 7 को समझना, मशहूर चेहरे और उनकी छिपी हुई टीमें, श्रेय लेना क्यों मायने रखता है, इसकी रणनीतियां, और अंत में इसे बचाव के एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नियम 7 को समझना। किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में टिके रहने के लिए सर्वाइवल के खेल के नियम जानना बहुत जरूरी है। हजारों सालों से ये दुनिया एक खास तरीके से काम कर रही है। डर, गुस्सा या चीजों को छिपाकर रखने की आदत, ये कुछ ऐसी बहुत ही बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं जो ऐतिहासिक रूप से और आज की मॉडर्न दुनिया में भी पावर डायनामिक्स को चलाती हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव माहौल में सरवाइव करना है तो दुनिया के इस खेल को समझना ही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम कुछ मशहूर चेहरों, उनकी छिपी हुई टीमों और इस नियम के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से देखेंगे। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हम मेटा या फेसबुक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम दिमाग में क्या आता है? जाहिर है मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने इस नियम का एकदम बेहतरीन इस्तेमाल किया है, जहां एक व्यक्ति सफलता का मुख्य चेहरा बन जाता है, जबकि उस पूरे विजन को हकीकत में बदलने के लिए बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी और अदृश्य टीम दिन रात काम कर रही होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से। दुनिया भर के प्रमुख नेताओं को ले लीजिए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब भी ऐसे ग्लोबल लीडर्स कोई शानदार भाषण देते हैं या कोई बड़ी नीति पेश करते हैं तो उन्हें जबरदस्त प्रशंसा मिलती है, लेकिन पर्दे के पीछे डिफेंस, फाइनेंस और सिक्योरिटी की पूरी एडवाइजरी टीम होती है जो एक एक शब्द और नीति को बड़ी बारीकी से तैयार करती है। चेहरा एक होता है लेकिन काम पूरी टीम का। बिजनेस की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। रिलायंस और मुकेश अंबानी का नाम तो ग्लोबल स्पॉटलाइट में रहता है, लेकिन क्या मनोज मोदी का नाम उतना ही सुना है? वो एक छिपे हुए आर्किटेक्ट हैं जो कंपनी की सफलता की एक बहुत बड़ी वजह है। वो भले ही कैमरे के सामने ना आते हों, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उन्हें 1500 करोड़ रुपए के फ्लैट से रिवॉर्ड किया गया। तो यह साबित करता है कि बैकग्राउंड में किए गए काम को रणनीतिक रूप से रिवॉर्ड जरूर किया जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, श्रेय लेना या क्रेडिट लेना आखिर इतना मायने क्यों रखता है? जरा सोचिए, अगर आपकी कड़ी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाए तो आपके करियर को इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्रेडिट लेना कोई ईगो की बात नहीं है, ये एक पक्की स्ट्रैटेजी है। जॉब हो, कॉलेज हो या स्कूल, ये आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाता है। इसी से करियर में तेजी से ग्रोथ होती है, प्रमोशंस मिलते हैं और लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। इसके अलावा जब काम का सही क्रेडिट मिलता है तो वो जो मोटिवेशन का लेवल होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। बिना क्रेडिट लिए कोई भी इंसान बस बैकग्राउंड में खोकर रह सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और चौथा हिस्सा, श्रेय लेने की असल रणनीतियां क्या है, इसे कॉर्पोरेट या एकेडमिक दुनिया में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। इसके लिए ये 4 अहम स्टेप्स हैं। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, सटीक रिकॉर्ड रखना, सही समय का इंतजार करना और शब्दों का रणनीतिक चुनाव। पहले और दूसरे स्टेप को देखते हैं। शुरुआत हमेशा कम्युनिकेशन से होती है। आपको नोटिस में आना होगा और सबसे अहम चीज, क्या काम किया गया है और किस तारीख को किया गया है, इसका एकदम सटीक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर कोई कॉलीग उस मेहनत का क्रेडिट चुराने की कोशिश करे तो उसके पास कोई चांस ही ना रहे। तीसरा स्टेप है टाइमिंग। हर किसी के पास जाकर ये बोलना कि ये मैंने किया है बहुत ही डेस्परेट लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपने रिकॉर्ड्स को तैयार रखें और सही समय का इंतजार कीजिए। जैसे कि जब कोई बड़ी ग्रुप मीटिंग हो जहां सब लोग मौजूद हो, उस वक्त बोली गई बात का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। और ये लाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि शब्दों का चुनाव कैसे करना है। हम और मैं का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये कहना कि
इस प्रोजेक्ट को हम सभी ने मिलकर किया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी जिन्हें मैंने सॉल्व किया। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। हम कहकर आपने टीम की रिस्पेक्ट की और मैं कहकर अपनी अहमियत को मजबूती से स्थापित कर दिया। अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, अपनी मेहनत की रक्षा करना और इस नियम को बचाव की एक हथियार के रूप में देखना। कुल मिलाकर बात यह है कि क्रेडिट लेना असल में अपनी मेहनत के इर्द गिर्द एक सही कहानी बुनने की कला है। जो कोई भी सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करके ये स्टोरी टेलिंग सीख जाता है, उसे किसी भी फील्ड में रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिलनी पक्की हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। ओरिजिनल सोर्स भी इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस नियम को एक डिफेंसिव शील्ड यानी रक्षात्मक ढाल की तरह यूज करना है। इसका इकलौता मकसद अपनी मेहनत और एफर्ट्स को बचाना है। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी सहकर्मी पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमला करने के लिए नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत को बचाना है, दूसरों का हक नहीं मारना है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर आज आपने अपने काम का रिकॉर्ड नहीं रखा और अपनी मेहनत को डिफेंड नहीं किया, तो कल उस पूरे काम का क्रेडिट आखिर कौन ले जाएगा? अपनी मेहनत की रक्षा करना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है।